जीएसटी। जीएसटी चैप्टर की जब बात आती है तो गवर्नमेंट की इनकम जो जनरेट होती है वो टैक्स के माध्यम से ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को वरना और कोई बाहर का विदेशी पर्सन थोड़ी ना देके जाएगा कोई रुपए, ले भाई इंडिया चला ले। इंडिया के पर्सन ही इंडिया के रूप में रहने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके का एक हिस्सा बना रखा है हमें भी, कि हम भी सहयोग करें, चाहे मजबूरी में करें या फिर अपने सोच समझ कर तरीके से। पर क्या होता है, वो जीएसटी एक उसका एक हिस्सा हो गया, पर टैक्स वो कई सारे माध्यमों से लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी लोकेशन से, इंडिया से सपोज आपको यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल तो इस अपने देश से दूसरे देश में भी तो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है कार बनाने की, पर आपकी कार की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में भी ज़्यादा हो रही है, तो क्या वहाँ के पर्सन खरीदना नहीं चाहेंगे? खरीदना चाहेंगे। पर फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर ऑलरेडी इस तरीके का टैक्स लगा देगी, जिससे कि आपको वहाँ पहले अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वहाँ से इनकम जो जनरेट होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स पहले वो रख लेगी। ये भी एक तरीका है। या फिर क्या अमेरिका से, जापान से, चाइना से क्या माल यहाँ नहीं आता होगा? आता होगा। तो एक्साइज ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं वो टैक्स कहीं ना कहीं उसको भी देखते होंगे, तो वो भी टैक्स का एक हिस्सा हो गया। हमारी इनकम जो जनरेट हुई, उस इनकम जनरेट होने पर भी कहीं ना कहीं टैक्स लग रहा है। पर उन्होंने क्या करा, एक पोर्शन अलग रखा जो रोजमर्रा की लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होती है। कैश का लेन देन या अकाउंट से किसी को ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं किसी भी चीज को परचेज करते समय, तो जब हम किसी भी चीज को परचेज करेंगे तो नो डाउट, चाहे परचेज करने में कई सारे सेंस लग गए, सर्विस परचेज कर रहे हैं या फिर गुड्स परचेज कर रहे हैं, समझ गए। सर्विस को परचेज करना भी लाइक का कहीं ना कहीं आप उसको कैश ट्रांजैक्शन में कर रहे हो। जैसे आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में वो कैश मेरे को पे करेंगे पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिया ना, चाहे वो अकाउंट से दें या कैश से दें, मैटर ये नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन हो रही है अभी। उस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, जीएसटी क्रिएट की जाएगी। जीएसटी का मतलब फिर एक ही वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोला मैंने? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस स्पेलिंग ये है या एसई, गलत तो मैं लिखता ही नहीं। तो जीएसटी जिसे हम बोलेंगे, अब जीएसटी किस तरीके से काम करेगी पहले ये समझना बहुत जरूरी है। वो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, लाइक 5%, 7%, 8%, 10%, 12%, 20%, 28%, जो मर्जी दे। यहाँ पे हमें ये समझना है कि अभी जो जीएसटी लागू होगी वो हमारे ऑल ओवर इंडिया पे होगी, क्योंकि इसमें बाहर के विदेशी पर्सन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की इनकम जीएसटी से कैसे जनरेट हो रही है, इंडिया से मतलब गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट में सेगमेंट्स आ गए, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब लाइक मोदी जी या बड़े लेवल पे डिसीजन जो लिए जाएंगे, डिफेंस से रिलेटेड हो गया या हाईवे से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें। और अगर बात आती है ये नदी नाले बनने हैं, अपने घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगनी है, ठीक है, तो वो सारी चीजों के डिसीजन कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट में बड़ी गवर्नमेंट क्यों इतना देखेगी, भाई तू क्या कर रही है देखने आता हूं मैं, चल अच्छा मंथन के घर के बाहर लाइट नहीं लगी हुई, मैं लगाता हूँ, मोदी जी स्पेशल तो नहीं आएंगे। उन्होंने एक सेगमेंट बना दिया नगर निगम और उसके अकॉर्डिंग एक सेगमेंट हो गया, तो उसी को समझते हैं कि उनकी इनकम फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कह रहे अगर तुम्हारे शहर के शहर में अगर कोई माल घूमेगा तो आधा तू ले लियो आधा मुझे दे दियो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। कह रहे मेरी इनकम बस बंद नहीं होनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि मान लो इनकेस कभी ऐसा समय आया कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स अगर अपने में ही ट्रांजेक्शन करने लगी तो ऐसे तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने इसलिए ये क्या करा कि आप भी करो तो 50% तो कम से कम मुझे मिल जाए, और अगर आप स्टेट से किसी अदर स्टेट में माल भेजोगे अदर स्टेट में तो पूरा 100% मुझे दे देना, जिससे आपके आपस में लड़ाई ना हो। अगर मोदी जी मतलब योगी जी के शहर से केजरीवाल भैया के शहर में कोई भी माल डिलीवर होता है तो वो ट्रांजेक्शन में ना केजरीवाल हिस्सेदार होगा ना योगी हिस्सेदार होगा, हिस्सेदार सीधा मोदी जी होंगे। कहने का मतलब इसी जीएसटी को 3 हिस्सों में तोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इसी को मैं क्वेश्चनों के साथ भी अभी आराम से एक्सप्लेन करूंगा, बड़े आराम से तसल्ली से सुनते चलना, बस प्यार प्यार से, ठीक है।
पहले समझते हैं एसजी, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये दोनों ही मिला करके एक ही है, जिसमें क्या होता है 50% इसको मिलता है इनकम का और 50% इसको मिलता है, और आईजीएसटी पूरा 100% लेती है, इसलिए इस वाले को बोलते हैं हम इंट्रा, क्या इंट्रा स्टेट, और इसको बोलते हैं हम इंटर। इंटर से मतलब है अदर स्टेट, समझ पा रहे हो, और यहाँ पे सेम स्टेट। जब भी सेम स्टेट की बात आएगी तो समझ जाना दो जनों को देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले छोटे क्वेश्चन समझते हैं। कुशाग्र, ठीक है, साथ में ले लेते हैं दिव्यम, और साथ में ले लेते हैं पीछे बैठी हुई तज्ञा दीदी फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? अब यहां ये तो बैठा है दिल्ली में, क्लियर है, ये बैठा है लखनऊ में, LUKHNOI, सही है स्पेलिंग है ना? भी हो तो क्या दिक्कत है। और ये बैठे हैं, ये भी हमारे यूपी में ही बैठा है, लखनऊ भी यूपी का ही किस्सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे लखनऊ के अलग से उसी के पास बराबर में हो। अब दिल्ली से सपोज कोई भी माल इधर गया और इधर से इधर गया, क्लियर, इसने इस पे 10,000 रुपए का माल इसको भेजा, और इसने कहा भाई 10,000 रुपए का है, और उसने कहा 8% की जीएसटी लगेगी, बात खत्म, चाहे कहीं भी हो, क्लियर है। तो 8% की जीएसटी लगेगी, तो इसको जो बिल पे करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना, ये इसको रुपए पे करेगा ऑफ कोर्स। इससे 10,000 की चीज बताई, पर बिल कितने रुपए का इसको मिलेगा, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। 10,800, यानी 10,000 प्लस 800 रुपए, 10,800 रुपए। ये पहले नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि 800 रुपए अलग से लगा करके वो उसको पे कर देगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आज यही है, पहले सबसे सिंपल, 800 रुपए ये जीएसटी बनी, ये जीएसटी कैसे निकाली गई होगी ये समझ लेते हैं। जीएसटी निकाली गई होगी 8% ऑफ 10,000 पे, सही बात है, क्योंकि 10,000 का बिल था तो 10,000 का 8% निकाला, तो एट द एंड कैलकुलेशन में कितना बैठ गया 800 रुपए। अभी 800 रुपए को कहां बांटेंगे ये क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि कुशाग्र ने दिव्यम को दिया, पर वो दिल्ली में था, और दिल्ली वाले पर्सन ने टेस्ट के लिए है नहीं शीट्स अभी ना, एक काम कर सकते हैं आप, नीचे जहां बुक्स रखी हैं मेरी, विवेक सर की, उसके नीचे जो ड्रॉर है, दोनों ड्रॉर को छोड़ के नीचे एक बड़ा सा कबाड़ वो है, पूरा बॉक्स खोलियो, नीचे फिर A4 साइज की उसके अंदर शीट्स हैं, वो यूज कर लो। क्लियर है? 800 रुपए। तो ये अब एक क्वेश्चन पहले ये समझते हैं, 800 रुपए भाड़ में जान दो अभी तक गया दीदी को। पॉइंट ये है कि दिव्यम भैया ने कहीं ना कहीं पे कर दी है, जीएसटी तो दे दी ना, अभी आएंगी दीदी, ऐसे थोड़ी ना भाड़ जान दो। पॉइंट क्या है कि 800 रुपए जो जीएसटी है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो 800 रुपए किसको जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? पूरा आईजीएसटी। अब इसे समझते हैं 800 रुपए पूरा आईजीएसटी में क्यों गया, क्योंकि एक स्टेट से अदर स्टेट की बात हो गई, डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पे ना दिल्ली वाले पर्सन को कोई मतलब है ना लखनऊ वाले पर्सन को कोई मतलब है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में पूरा का पूरा क्या चले जाएगा आईजीएसटी। यानी 800 रुपए कैसे लिखा जाएगा, हमें इसी के बीच में ऐसे लिखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जो हमारी आज की पहली एक्सरसाइज बनती है बार बार, सीजी ऐसे लिखेंगे, कैसे, सीजीएसटी 0 रुपीज, एसजीएसटी 0 रुपीज, पर आईजीएसटी पूरा किसको चला गया 800 रुपए, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझते हैं, भाड़ में जान दो ये कितने की बेच रहा है, कितने की प्रॉफिट कमाया, वो सब मत देखो अब, क्योंकि तुम्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है अभी। एक्चुअली तज्ञा दीदी आई दिव्यम भैया के पास, भाई ये चीज कितने रुपए की दी, उसने कहा भाई तेरे लिए से 20,000 के, और बता, किसी को बस बताइए मत, चुपचाप दे दियो, सिंपल सी बात। अब नो डाउट तज्ञा दीदी बिल पे करेंगी ऑफ कोर्स, तो तज्ञा दीदी पे जीएसटी कितने रुपए का पे करना पड़ेगा, अब वो कैसे निकालेगी फिर से, 8% ऑफ अपने रुपए का। जैसे ही दिव्यम ने 20,000 रुपए अलॉट किया कि भाई बहन तेरे लिए 20,000 का है, तो नेचुरल बात है 20,000 का उसे जीएसटी देनी पड़ेगी 8%, तो 8% का कितना बैठा 1,600, निकालना आता है कैलकुलेशन, मतलब वो उसको पे तो कर देगी 21,600। मैटर ये नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है जीएसटी से बस अभी। अब वो जो 1,600 रुपए की जीएसटी, 1,600 रुपए की, वो 1,600 की जीएसटी ये मैटर कर रही है अब, कि जब दिव्यम ने तज्ञा दीदी को दी कोई चीज,
तो अपने ही शहर में दी है, मतलब कहने का मतलब अपने ही स्टेट में दी है या अदर स्टेट में दी है? तो सेम स्टेट में दी है, तो 1600 रुपए के CGST, SGST, IGST तो जाएगा। IGST पर 0 रुपीज हो गया, और ये कितना चला गया? 800 और 800। ये समझ आया? ये 800 रुपए कैसे? अब अपने आप ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया है फिर भी कहीं ना कहीं। क्लियर? इसे लेते हैं डिफरेंट तरीके से, आराम आराम से सबको समझेंगे। ठीक है, वैभव, आर यू रेडी? वैभव, मानवी दीदी और वैष्णवी जी को ट्रीट करते हैं। वैष्णवी, राइट? आराम से देसी लैंग्वेज में बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यूपी में है वैभव भैया, यूपी में है मानवी दीदी, पर मुंबई में है, मुंबई में, ओह माय गॉड, कहाँ पे? वैष्णवी दीदी। रेडी? तो ये सब एक्ट्रेस सुना दिया है। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है? वैभव भैया ने मैन्युफैक्चरिंग किसी भी आइटम की करी, MRP से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अरे दीदी बस 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 बस, ठीक है, 30,000 की MRP डिसाइड करी उसने। सपोज ये कोई, एक काम करते हैं, ये 80,000 रुपए का लैपटॉप है, कोई तेरी लैपटॉप बनाने की कंपनी है। ठीक है, अब क्या हुआ? MRP डिसाइड हुई। यहां से आराम से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूंगा। कॉपी पेन लेके बैठिए प्रॉपरली, जैसे जैसे बोलते जाओ वैसे वैसे कैलकुलेशन करनी है, तरीके वाली, तरीके वाली। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल रफली कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल रफ तरीके से, गंदे तरीके से, मतलब कटाकट कटाकट, बस परसेंटेज निकाल के वैल्यू बतानी है। बात समझ गए? एक बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसे सड़ा देना एक तरफ, बिल्कुल ब्लैंक पेज। ठीक है, और जहां मर्जी लिखो उस कॉपी पे, साफ सुथरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है, क्योंकि वो रफ काम है। समझते चलना है आपको। जो लैपटॉप है उसके ऊपर जो GST डिसाइडेड करी गवर्नमेंट ने, वो करी है 12% की। तो नो डाउट कैलकुलेशन भी आपके लिए अब टिपिकल रहेगी, जिससे कि अब आप समझ लेंगे। मेरी बात समझ गए? मजा भी उसी का ही आएगा। क्वेश्चन आराम से सुनते चलना, समझते चलना। मानवी दीदी वैभव भैया के पास पहुंची, वैभव भैया से कहा यार लैपटॉप कितने का दिया है? उसने कहा देख बहन, 80,000 रुपए का ये लैपटॉप है, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं इसको 60% डिस्काउंट पे दूंगा। यानी कि इसने डिस्काउंट अलॉट किया कितने रुपए का? 60% का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी वैभव भैया की मानवी दीदी के लिए, वो कितने रुपए की होगी? अब आराम से सोचिए, हो सकता है आप गलत हो। और कोई? या सेलिंग प्राइस यानी कितने रुपए में हमारे बीच मानवी दीदी कितने रुपए में खरीदेंगी, किससे? वेरी गुड, आप बिल्कुल सही हैं, ये अब सही हैं आप। चलो कोई बात नहीं, जिसने भी नहीं समझ आया, नेचुरल बात है, डिस्काउंट किस पे लगाया होगा? तो दीदी ने जल्दबाजी में डिस्काउंट बोल दिया, वही 48,000 जो आपने पहले निकाला। पर मेरा क्वेश्चन क्या था? वो डिस्काउंट मत बताओ मुझे। आपने डिस्काउंट निकाला किसका? 80,000 का, जो कि कितना बैठा? 48,000 रुपए। पर मैंने क्या बोला? एट द एंड वैभव भैया मानवी दीदी से कितने रुपए मांगेंगे डिस्काउंट देने के बाद। क्वेश्चन क्लियर है? तो कितना हो गया एकदम से कैलकुलेट करेंगे तो? 32,000। पहले ये क्लियर है? अब वेट, पर अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, कितने? 32,000 रुपए की। क्लियर है? तो इसने GST कितना पे किया होगा? GST कितना पे करेगा ये? ऑफ कोर्स डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, ये तो 32,000 रुपए अपनी तरफ से चीज के दे रहा था। तो GST कितनी बनती है इसकी? अभी सबको करने देते हैं, कैलकुलेशन बड़े आराम से करनी है, जल्दबाजी कुछ नहीं है। कैसे, किस पे लगाओगे अपना आप कैलकुलेट करो। मैंने कहा रफ पेज है तो यार इतनी कैलकुलेशन बनती है ऑफ कोर्स। और पूरा बड़ा बड़ा 200 पेज भी भरा जा सकता है रफ पेज में, 30 पेज भी भरा जा सकता है गंदे तरीके से। मतलब 12% निकालोगे किस पे?
32,000 रुपये, ये क्लियर है पहले। और 12% का मतलब क्या, 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 32,000 रुपये। तो इसका मतलब अभी हमारे बीच मौजूद मानवी दीदी कितने रुपए की जीएसटी पे कर रही है? 3,840 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत है? अब वेट, तो यानी इसका जो बिल बना टोटल बना करके, बिल अभी जिसे में कोई मतलब नहीं है हालांकि, फिर भी बिल कितने रुपए का बना? अगर कोई इससे ये पूछेगा कि भाई या वो बहन तू कितने रुपए की चीज लाई है लैपटॉप, तो ऑफकोर्स ये 32,000 का तो बताएगी नहीं। एक कॉमन नेचर होती है कि वो अपने जीएसटी के साथ ही बताएगी यार 35,840 का पड़ा मुझे। ये बात क्लियर है? अब वेट, और ना वो उससे कम पे कभी बेचना चाहेगी। अभी भाड़ में जान दो इस बात को। पहले एक चीज समझते हैं, पूरी वेरिएशन में यूपी में बैठे थे वैभव भैया और यूपी में ये मानवी दीदी। तो जो ये जीएसटी है, अगर इस जीएसटी को जब आप बिल देखोगे तो बिल में दीदी के बिल में 3,840 ऐसे नहीं दिखेंगे वो। हाँ, अब उसी को दो तरीके से दिखाया जाएगा, तो मैं उसे वैसे लिख देता हूं। अभी कैसे इसको, ये 3,840 किसको जाएंगे समझते हैं हम जरा। भाई 32,000 तो चले गए वैभव भैया को, ये 3,840 किसको जाएंगे? अपने आप ही गवर्नमेंट को जाने तो क्लियर है, टैक्स के रूप में, क्योंकि जीएसटी वर्ड यूज कर लिया। तो वो मेरा क्वेश्चन ये है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? सीजीएसटी को और एसजीएसटी को, आईजीएसटी को एक भी रुपया नहीं जाएगा। और जो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी को कितना कितना जाएगा? 1920। जो आपने एकदम से कैलकुलेट करा, कुछ नहीं कि आधा आधा बांट दिया, आधा सीजीएसटी आधा आईजीएस वो एसजीएसटी और ₹0, यानी जैसे बुक की लैंग्वेज में 6% 6% कर देता है वो। घूम फिर के कहानी वही है, कहानी वही है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से कहानी वही है। कोई दिक्कत किसी को? बस उसे दिखाने का एक तरीका है कि परसेंटेज में 6% हो गया, वो घूम फिर के कहानी वही है। 50% उसका टोटल अमाउंट का जीएसटी का और 50% दूसरे का। पहले क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब सपोज दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। वैष्णवी दीदी मानवी दीदी से मुलाकात करती हैं, कहती है बहन तेरा लैपटॉप बड़ा सही दिख रहा है मुझे। एक दिन मुलाकात हुई मानवी दीदी के घर पे, जब पहुंची वैष्णवी दीदी तो मानवी से बोलती बहन कितने रुपए का दिलवा देगी ये लैपटॉप? अब यहाँ पे मानवी दीदी ने क्या करा, देख अब उस पर स्टॉक मिलेगा नहीं तो यही ले जा। तो इसने कहा कितने रुपए का पड़ा तुझे? देख यार ये तो मुझे याद नहीं, 80,000 रुपये इसमें मार्केट प्राइस है, पिताजी लाए थे दुबई से। ऐसे करके इसने अपना बहाना बना दिया। और मुंबई में है, उसे पता है अच्छी मोटी पार्टी है तो सही रुपए दे देगी। तो उसने इसे क्या बोला कि सिर्फ तेरे लिए 60,000 का है। उसने इस बार डिस्काउंट नहीं बोला, चाहती तो डिस्काउंट के रूप में भी रुपीस बोल सकती थी कि मैं डिस्काउंट, क्योंकि वो थोड़ा सा मार्केटिंग केस करिए यार 80,000 का है चल तो 60,000 दे दियो। पहले क्लियर है? तो इसके लिए सेलिंग प्राइस अभी क्या है? 60,000 रुपये। पहले क्लियर है? तो वेट, प्रॉफिट कितना कमाया अभी इसकी भी बात नहीं करते। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? मेरा क्वेश्चन अब ये है वैष्णवी दीदी ने कितने रुपए का खरीदा इससे? 60,000 का। तो नो डाउट जीएसटी कितना रुपए पे करेगी ये? जो वैष्णवी दीदी है वो कितने रुपए जीएसटी देगी? ये कैलकुलेट कीजिए। कैसे करा लिखो, थोड़ा कैलकुलेट करो। मैंने क्या बोला, आप एक दूसरे के आंसर से, अरे 12%, 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 60,000। क्लियर है? तो जीएसटी कितना हो गया? 7,200 रुपये। पहले क्लियर है? यानी कि इसका जो बिल बना होगा वो बना होगा 67,200 रुपये का। पर वेट, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 7,200 रुपये है इसमें सीजीएसटी कितना है? क्यों? मुंबई वाली बंदी ने खरीदा है। एसजीएसटी कितना है? ₹0। और आईजीएसटी कितना है? यानी कि एक क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है, सीजीएसटी एसजीएसटी मैटर नहीं कर रहा, जीएसटी प्रॉपर निकालो, बाद में डिवाइड कर दो उसको। क्लियर है? और जीएसटी लगेगा किस पे? जो भी सेलिंग प्राइस हो रहा होगा उस टाइम का। क्वेश्चन में बहुत सारी जगहों पे सेलिंग प्राइस देके चलेगा। डिस्काउंट देके कर रहा है तो लास्ट में सेलिंग प्राइस अलग से निकालना, डिस्काउंट नहीं है तो टोटल वही सेलिंग प्राइस है जो भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अब आते हैं इस पे, और इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी और इसमें एसजीएसटी 1920 और आईजीएसटी नहीं आया समझ? अब वेट, ये तो हो गया ऐसे। पर हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ नया नहीं है। अब उसके अंदर क्या क्या बार बार बोलेगा,
मानवी दीदी बन जाएंगी डीलर, क्योंकि इसने खुद तो यूज किया नहीं है। ये कौन हो गए? कस्टमर एट द एंड, यस और नो? कस्टमर स्पेलिंग सही है। और ये कौन हो गई वैभव भैया? हमारे मैन्युफैक्चरर बोल लेते हैं, जो उस लैपटॉप को बनाने वाले पर्सन है या उस मार्केट में क्रिएट करने वाला पर्सन हो गया लैपटॉप को, चाहे वो विदेश से मंगा के उसके अंदर उसके पार्ट्स को जोड़ जाड़ के बेचता हो, मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहा है एट द एंड, उससे उसके ऊपर कोई नहीं है अभी, यानी सब कुछ वही उससे ही जर्नी शुरू हुई। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, जब बिल बना तो नेचुरल था जीएसटी उसी के ऊपर लगाई ना आपने। अब क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा वो? मैन्युफैक्चरर जो है, क्लियर है, उसका जीएसटी कितना देना बनता है? तो मैन्युफैक्चरर जीएसटी देगा अपने आप ही, 32,000 का सेल कराए तो 32,000 के ऊपर जीएसटी इसके थ्रू जो लिए वो देगा। क्वेश्चन समझते हैं, मानवी दीदी का जीएसटी कितना देना बनता है? आप सोचेंगे ये देना बनता है, नहीं, इसे तो सिर्फ कलेक्ट करा है। जब भी ये बोला जाएगा डीलर की जीएसटी बताओ, तो डीलर की जीएसटी बताने के दो तरीके होंगे, देसी तरीके समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। पहले तो एक तो सबसे बेस्ट जो आपको बार बार क्या करना है जल्दबाजी में, अगर क्वेश्चन एक बार में निकालना है कि कितना टैक्स सिर्फ मानवी दीदी का बनता है। मानवी दीदी के पास वो आइटम तो नहीं है, आराम से सोचा जाए तो जीएसटी मानवी दीदी ने जो पहले ली 32,000 के ऊपर, कितने रुपए की जो ली, मतलब दी है, पहले दी है ना कहीं ना कहीं उसने 32,000 रुपए, इतनी जीएसटी किसको दी है? आगे फॉरवर्ड कर दी तो कितने रुपए की जीएसटी दे दी, पर इधर से कितने रुपए की ले ली? 7,200, 7,200 की जीएसटी ले ली और 3,840 की दे दी, तो अपने 3,840 7,200 में से हटा करके बची हुई अमाउंट जो होगी वो उसका और देना बनता है। वो खुद से जीएसटी एक भी नहीं दे रही, 7,200 के दो हिस्से बना देगी, 3,840 तो जो दे चुकी थी वो अपने पास रख के बाकी बची हुई अमाउंट और देगी। यानी वो पता है एक्चुअली में क्या है, ये तो कहलाता है इसके लिए आउटपुट टैक्स। क्या कहलाता है? आउटपुट। और ये कहलाता है इनपुट, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं, आउटपुट टैक्स और ये हो गया इनपुट। क्लियर? तो इसको दो तरीके से निकालेंगे। अगर मानवी दीदी का जो टैक्स बनता है, एक्चुअल में मानवी का जो टैक्स देना बनता है, प्रॉफिट टैक्स जिसे हम बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स जिसे बोलते हैं, तो एक तो हो गया आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो भी क्वेश्चनों के साथ दिखाता हूं। 7,200 में से माइनस करूंगा 3,800, 3,300 जो आपने कैलकुलेट करा, चलो कॉपी पेन लेके बैठे तो, नहीं तो इसका ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड क्या हो गया कि मानवी दीदी ने प्रॉफिट कितना कमाया ये बताओ, मानवी का प्रॉफिट कितना है? मानवी प्रॉफिट कितना रुपए का बताया आपने? उसे 28,000 रुपए कमा लिया अगर देखा जाए तो, क्योंकि 32,000 में खरीद के लाई, 60,000 का बेच दिया, सीधी कैलकुलेशन है ना। तो कितने रुपए उसने कमाए? 28,000। तो गवर्नमेंट मानवी से कहेगी तुम दावेदार हो 28,000 के ऊपर जीएसटी देने के, क्योंकि एक्स्ट्रा रुपए तुमने कमाए हैं। तो फिर उसका अगर वो चाहे तो दो तरीके से टैक्स निकाल सकती है। अगर उसे अपना प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट टैक्स निकालने का देसी तरीका क्या हो गया? 12% ऑफ 28,000। जल्दी से निकालो 12,000, 12% ऑफ 28,000 कितना बैठा? अगर घूसा तेरी छाती के अंदर मारा जाए ना तो छेद बहुत तगड़ा होगा। ये क्या है? सेम आया है तो 1 मिनट, पर मैंने करने का तरीका तो दोनों अलग है, करने के तरीके तो दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे जेन्युइनिटी समझ आती है कि यार जो मानवी दीदी हैं वो या तो गवर्नमेंट से सीधा कहेगी देखो जी मुझे तुम्हारा हिसाब किताब समझ ना आ रहा, मैंने तो बिल लिया, उसको उससे बिल ले लिया, इतना पता है मुझे, तो मुझे बताओ कितना टैक्स बनता है। इसने तो बस अपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर दी, किसने कहा भैया मैंने इसे अपनी तरफ से 28,000 एक्स्ट्रा कमाया, उसके जीएसटी ले ले, बस बात खत्म। और वो भी मैं, और वो भी ये नहीं दे रही, कस्टमर नहीं दिया एक्चुअली में 7,200 रुपए, पर 7,200 में अब तुम समझो कैसे दिया। 7,200 है, वो 7,200 बिल के माध्यम से इसके पास आ गए, इसने इसने कलेक्ट कर रखे 7,200 तो ये 3,360 तो ये दे देगा, और 32,000 के ऊपर 3,840 ये दे देगा। ये एक अलग सिचुएशन हो गई। बेटर ऑप्शन होगा कि ये जो इतनी बातें बताई है ना, अब इन्हें पिरोऊंगा क्वेश्चनों के साथ, जिससे आपको हर एक बात बहुत सिस्टमैटिकली समझ आएगी। रेडी? क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन करे ही नहीं थे कोई से भी,
वो तो आज शुरू होंगे। बोलो हाँ। अबे हाँ बोल दो। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। डन। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। आजा। माना कि आपने कर लिया है, नहीं भी कराया तो मैं अब कॉपी पेन निकाल के बैठेगा। बुक बंद कर दीजिए प्रॉपरली, ये ध्यान रखना। ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। अगर बनते हो तो मेरे को कोई, मेरा लॉस नहीं है, लॉस आप ही का ही है। मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा बेस्ट है, और अभी देसी तरीके से करनी है, कॉपी सड़ा करके। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, डीलर ए। आराम से एक पिक्चर बनाएंगे बार बार। डीलर ए कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में 20,000 का खरीदा है, और दार्जिलिंग यानी कि वो भी वेस्ट बंगाल में है। यानी ए ने बी से कुछ माल परचेज किया और इसको भेजा, यही क्वेश्चन है। इसने 20,000 की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इसके लिए 20,000 की थी, और इसके लिए कॉस्ट प्राइस 20,000 की हो गई। यस और नो? क्योंकि इसने 20,000 की चीज को इधर भेजा है। क्लियर है? फिर उसने बोला जीएसटी 28% की जीएसटी लग रही है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो नो डाउट जीएसटी इसी के ऊपर अलग से लगाई जाएगी। तो 28% किसका लगाऊंगा? ऑफ कोर्स में। और कोई अमाउंट भी नहीं है तो ज्यादा टेंशन वैसे भी नहीं है। तो कितना बैठा? बुक बंद है ना? बता के चल रहा हूँ, बुक ना खुली हुई दिख जाए। बुक बिल्कुल बंद, एकदम बंद। बंद मतलब बंद, बिल्कुल प्रॉपर बंद। ये 5,600। अब दो तरीके लिखने के। अब पॉइंट ये आता है, ये पर्सन कहाँ बैठा हुआ है? वेस्ट बंगाल में। ये भी पर्सन कहाँ बैठा हुआ है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ही दोनों पर्सन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी मेन बड़ी गवर्नमेंट को जाएगा या दो हिस्सों में जाएगा? यानी इसके कितने हिस्से होंगे? सीजीएसटी कितना? 2,800 रुपए। एसजीएसटी कितना? समझ आ रहा है? और आईजीएसटी कितना? 0 रुपीज। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। चीटर है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड की बात करेंगे हम। मेरी मर्जी। ले, ये भी कोई बात है? रुमाल भी नहीं लाया। हाँ। देखिए, करें स्टार्ट। अ शॉपकीपर बाइज टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹30,000 Ignat. A shopkeeper. A shopkeeper buys TV from a manufacturer. He makes the price TV 20% higher than the cost price. Sell it customer 10% discount on the market price. If the sales are within the state, इंट्रास्टेट जिसे हम बोलते हैं, रेट जीएसटी 18%। तो जीएसटी तो पहले क्लियर कर लिया अपने लिए, 18% है। समझते हैं जरा देसी तरीके से। ए ने कितने रुपए की, उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है? 30,000 की। क्लियर है? पहले कॉस्ट प्राइस, उसने टीवी का हायर देन कॉस्ट प्राइस वो सेल करना चाहता है, यानी प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? ये प्रॉफिट ही तो हो गया सीधा सीधा। तो प्रॉफिट कितना बैठेगा? निकालो जल्दी से। भाई अगर कोई पर्सन अपने उस टीवी को कितने रुपीस पे बेच रहा है? टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर 30,000, मेक प्राइस ऑफ द टीवी 20% हायर द कॉस्ट प्राइस, सेल इट टू कस्टमर एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। है 6,000 का प्रॉफिट है। इसे प्रॉफिट चाहिए इतना, यही तो क्या? कैसे आया? गुड क्वेश्चन। उसने कहा 20% हायर देन, इसके 20% हायर देन पे वो सेल करना चाहता है। तो ऑफ 30,000 निकाला पहले, तो ये 6,000 हो गया। यानी उसने जो अपनी तरफ से मार्केट प्राइस उसकी डिसाइड कर ली, एमआरपी बना दी उसने, ये ना मार्केट प्राइस। तो ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। है? मैंने 60,000 लिख दिया, क्या दिख रहा है? 36,000 रुपये बना दी उसने। अब वो बात अलग है कि उसने अपनी एक मार्केट प्राइस डिसाइड कर दी कि मैं 36,000 लूंगा। पर अब मान लो उसका कोई पड़ोसी आया, कहता यार कुछ तो कम कर, 36 तो तू सबको ही बेचता होगा, मेरे लिए कुछ तो कम लगा। तो 10% कम दिखाएगा। तो 10% कितना बैठा? मार्केट प्राइस पे तो देखो गड़बड़ हो रही है। 3600, वेरी गुड। यानी डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट दे रहा है ना ये रहा।
क्यों इस पे 36,000 पे क्यों? क्योंकि वो उस पे ही दिखाएगा ना। पहले एमआरपी डिसाइड करी उसने, तो कितने 3600 रुपए। तो अब सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या हो जाएगा, कितने रुपए में सेल कर रहा है वो? 36,000 माइनस 3600, तो कितना बैठा? देखो मैंने पहले ही बोला मतलब आपको लाइक का कैलकुलेटर मेरे लिए काम करना है, कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे तो गड़बड़ हो रही है अब यहाँ पे। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा आराम से करो, मैं आराम से करूंगा, फिर समझो कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। पहले 20% ऊपर उसको मार्जिन चाहिए था, पहले उसने एक मार्केट प्राइस डिसाइड करा। 20% पहले उसने क्या करा, चीज 30,000 की लाया, उससे पहले उसका 20% निकाला होगा। तो 20% निकालने का तरीका अपनी अमाउंट का हायर देन बोला है उसने, तो 20% ऑफ 30,000 6,000 निकला, तो उसने तुरंत 6,000 बढ़ा करके, वो समझो जैसे शर्ट खरीद के लाया कोई 30,000 की, और उसे ये पता था कि 20% ऊपर उसका एमआरपी रखना है, तो एमआरपी उसने नहीं बना दी अपने नाम से 36,000। अगर कोई शर्ट खरीदने आया, उसने सामने वाले को डिस्काउंट दे देना 36 नहीं तो एमआरपी दे देता, उसने कहा बस 10% कम दे दो चल। तो नेक्स्ट बता वो 10% किसको बता रहा है इनडायरेक्टली, 36,000 का 10% कम करा लेबल पे, तो वो मैंने 10% दिखाया पहले, किसका निकालेगा 36,000 का, उसके बाद कम कर दी। तो वही शर्ट एक तरह से कितने रुपए की बेचा, जो कि अभी यहाँ पे टीवी है ना, क्लियर है? तो वो टीवी 32,400 रुपए का बैठा। तो अब वेट पर सामने वाला जो कस्टमर है वो इस पे क्या देगा? ऐसा तो है नहीं कि फ्री में 32,400 दे चलते अपन गवर्नमेंट के, ओ भैया एट द एंड कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है 32,400, बीच में तो क्या तगड़म पगड़म कर रहा था, मुझे उससे मतलब नहीं है। एट द एंड कस्टमर तुझे कितने रुपए पकड़ा रहा है, ये क्लियर है? और कस्टमर कितने रुपए पकड़ा रहा है एट द एंड उस टीवी को अपने घर तक लाने के लिए? 32,400। तो जीएसटी जो बनती है अब, जीएसटी वो जीएसटी कितने परसेंट थी? 18% ऑफ किसका? तो कितना बैठेगा? 58। अब वेट, अब इसमें एक चीज समझते हैं। 5832 निकाल लोगे, 18/100 इंटू 32,400, कैलकुलेशन करने के बाद कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो अच्छा जी, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो गया उसको? 32400 में 5,832 रुपए और जुड़ गए ना, तो कितना हो गया? 38, यानी उसको जो टीवी पड़ा एट द एंड 38,232 रुपए का पड़ा कस्टमर को। पर वेट, ये जीएसटी कितने रुपए की गई? अगर वो ये बोलता कि जो पर्सन है वो इंटर स्टेट है, इंटर क्यों बोला उसने, सेम स्टेट है, इंटरवर्ड मतलब अदर, इंट्रा अंदर की तरफ, तो सेम स्टेट में है, तो ये 5832 रुपए जो है वो किस किस को जाएंगे? सीजीएसटी को और एसजीएसटी को, और टोटल आईजीएसटी को 0 रुपीज। आया समझ? नहीं आया? आ गया? वेट करते हैं अभी आराम से, पहले एक बार खुद भी तो चेक कर ले, क्या पता हम ही गलत हो। सही बात है। देखो, दे 36,000 की चीज बैठी, उस 36,000 को उसने 18% जीएसटी लगाया होगा, पहले तो उसे 10% का लेस दिया, इन्होंने पता नहीं अपने तरीके से कौन सा लिखा, हम तो इस तरीके से करते चले गए आराम से, डिस्काउंट निकाला, माइनस करा, 32,400 की बैठी थी चीज, 32,400 का उसने 9% अलग निकाल दिया, 2,916 जो हमने एक बार में निकाल दिया है, 5,000 6,000 जो भी बैठा है ना। तो हमारे लिए कैलकुलेशन तो यही थी ना कि 38,232 रुपए का टीवी बैठा, सही बैठा है, नहीं आया समझ? वेट, अब आते हैं अगले पे। सॉरी, अब ठीक है। ये क्या कर रहा था मैं? अच्छा, थैंक्स। सभी के हाथ चलने चाहिए वरना मेरे हाथ चलेंगे। रेडी? क्या? यस सर। देखो, एमआरपी 10% डिस्काउंट है, भाई डिस्काउंट क्यों दे रहा, समझते हैं जरा। आप ऐसे करना, एमआरपी लिख लिए एक तरफ, डिस्काउंट हो गया एक तरफ, परसेंटेज में डिस्काउंट रेट हो गया ये तो, ठीक है। 500 रुपए की चीज 10% देना है इस पे डिस्काउंट, 600 रुपए की चीज 15% डिस्काउंट देना है, 750 की चीज 12% का डिस्काउंट देना है, 900 रुपए की चीज और 25% का डिस्काउंट देना है। अब सुनो मेरी बात, डिस्काउंटेड प्राइस बताओ, डिस्काउंट डिस्काउंट बताओ रुपीज में, डिस्काउंट रुपीज में है ना। 50 रुपए का डिस्काउंट यहां हो गया, अभी कैसे निकाला पता है? 15% अब 600 रुपए का डिस्काउंट निकालो पहले,
90 रुपए आया। इस पे अगर मैंने कहा 750 की चीज पे 12% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितने कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ? पहले ये बताओ डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ? सिर्फ डिस्काउंट ही पूछो मैं एक्चुअली में इस बार। अब तो कैलकुलेशन करो। ये भी 90 आया। और वेट 25% 900 रुपये पे लगाया, यानी 900 रुपये की कोई चीज खरीदेंगे उसका 25% कम पड़ गया आपको, तो डिस्काउंट करो उस पर। तू सही है। हाँ सही है। 225। बस वही कहा, अब तो गड़बड़ हो गया। अब वेट सेलिंग प्राइस क्या हो गया? एसपी मतलब समझ गए, यानी डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड वर्ड क्यों लिख रहा हूं? डिस्काउंटेड प्राइस बोलो, यानी डिस्काउंट करने के बाद प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस। समझ गए? तो एक चीज बताओ, ये सपोज शर्ट और पैंटे हैं, 500 रुपए की शर्ट खरीदी, 10% डिस्काउंट पे पड़ी, तो कितने रुपए की खरीद के लाए? ऐसे सोच के लिखो, कितने रुपए की बैठी? 450। तो आपने पहले 10% निकाला उसका, सही बात है। ऐसे ही 600 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए, सोच 500 रुपए की कोई तू टी शर्ट खरीदने गई, उस टी शर्ट की 500 रुपए की जो कॉस्ट दुकानदार ने बताई, तूने उससे कहा अबे कुछ तो कम कर, उसने कहा बहन जी 10% कम दे दो। 500 रुपए की चीज थी, तू खरीदने बैठी, अब तेरे सामने वो टॉप है सपोज, और तेरे को बढ़िया पसंद आ रही है, यार ये तो चाहिए मुझे, ठीक है, तो उसने कहा 10% कम दे दो बहन जी आप, और ले जाओ। तो पहले तो अब कैलकुलेशन लगाओ देसी लैंग्वेज में, तू कितने रुपए की खरीद के लाएगी? 500 रुपए की चीज है, सपोज ये पेन है, तुझे 500 रुपए का बता दिया मैंने, तो ना भैया कुछ कम तो करो से, मैंने कहा चल 10% कम दे दे। तो पहले इसका क्या करेगी तू? 10% निकाला, कितने रुपए निकले, तो कितने रुपए कम कर देगी? कर दिए। तो कितने रुपए मुझे पे करोगे अब आप? वही मैंने करा, यानी सेलिंग प्राइस। समझ गए मेरी बात? सेम सबका जब डिस्काउंट मैंने निकाल दिया परसेंटेज लगा लगा के, पहले अलग से परसेंटेज लगा लगा के निकाला है, निकालने के बाद अब मैं कर क्या रहा हूं? मैंने वो सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं, क्योंकि जो जीएसटी लगती है वो एट द एंड सेलिंग प्राइस पे लगती है। ये क्लियर है? वरना डिस्काउंट देने का कोई सेंस ही नहीं बनता, डिस्काउंट दिया तो हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट अगर मैंने अब सपोज वैष्णवी दीदी को 500 रुपए की चीज 450 में दी है, तो गवर्नमेंट मुझसे 500 का जीएसटी थोड़ी ले लेगी, जब मैंने कैश की ट्रांजेक्शन ही 450 की करी है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? तो जीएसटी उसी चीज पे लगेगी जो सिर्फ मैं ले रहा हूं या वो दे रही है रुपए। क्लियर? तो ये कितने रुपए बैठे? ये और ये क्लियर है? अब दो तरीके हैं इसके करने के। पहले तो उसने क्या बोला? इंट्रास्ट रेट, यानी एक काम करो, ये पहले तो सारी अमाउंट जोड़ दो एक बार में, पहले सारी अमाउंट जोड़ दो, क्योंकि अब क्या हुआ, अब सपोज वैष्णवी दीदी ने ऐसी 4 चीजें खरीद डाली, 500 रुपए की चीज 10% पे ले ली, 600 रुपए की चीज 15% पे ले ली, 450 की 750 की चीज 12% डिस्काउंट पे ले ली। ऐसे करके दुकानदार ने एक बिल बनाया पहले उसका। अब बिल बनाया तो पहले तो रुपए जोड़े उसके खुद के नाम के, जो उसे चाहिए ही चाहिए दुकानदार को, पहले ही समझ पा रहे हैं? तो कितने रुपए बैठे टोटल मिला के? टू टू। मेरी बात समझना, कॉपी सड़ाने से कतरा रहे हो तो फिर तुम पीछे हो रहे हो अपना आप ही, लिखने से कतराने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट लिखो, पहले टाइम लेगी चीजें। समझ रहा है आर्यन मैं कहना क्या चाह रहा हूं? थोड़ा टाइम लेंगी चीजें, पर लिखना शुरू कर। एक क्वेश्चन को भी कैलकुलेट तूने सही से करा, अच्छा लगेगा। क्लियर है मेरी बात सबको? वो स्पीड समय के साथ अपना बढ़ती जाएगी फिर। अब ये जो एक चीज बताओ, जो बिल जनरेट होगा, जीएसटी अब जो लगेगी, वो जीएसटी किस रुपए पे लगेगी? पहले तो जीएसटी कितने रुपए की? 18%। 18% किस पे? आराम से निकालो, अब इसकी कोई कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा। गड़बड़ कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक बार में निकाल के आधा आधा बांट देंगे। नहीं समझे? 9% निकाल दो, 18 की जगह 9% निकाल दो पहले। नहीं समझे भाई? जीएसटी तो ये हो गई, तो हमें पता है इंट्रा की वजह से 9% ऑफ एसजीएसटी जाएगा, 9% ऑफ सीजीएसटी जाएगा, और 0% ऑफ आईजीएसटी जाएगा। तो ये तो हो गया कितना? 0 रुपीज। और जो यहां आएगा वो इसको यहां लिख देना, बात एक ही है घूम फिर के, या तो एक साथ 18% निकाल के आधा आधा लिख दो,
या 9% करके दे दो। आप 9% निकाल दो पहले, और वो फिर जीएसटी वर्ड नहीं रहेगा। हेलो, कितने रुपए आए? 41 अरे औरों को भी बोलने दे, तूने तो सब बोल दिया, औरों का भी तो कंफर्म हो जाए। 413 सबका यही है, और इसका आधा कर दो इसको, कितना बैठा? ये यार तुमने निकाले 9% है। हाँ तो इसको अब आधा करो, 206.5, 206.5। नहीं आया समझ? हाँ मैंने भी लिख दिया। नहीं आया समझ? एक बार चेक करते हैं आंसर को। ये देखो, 2295 का बिल बनाया, 2295 में 9% अलग दे दिया, 206, 206, 5 लिख देंगे यार, लिख देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? हमने सही लिखा है, उतना चलता है, वैलिड है प्रॉपरली। क्लियर है? 5 के बाद 5 ही नहीं लिखा है हमने, 5 तो सही लिखा है हमने, हमने ये कहना चाह रहे हैं, हमने सही लिखा है, क्योंकि आगे की वैल्यू तुमने नहीं बोली, मैंने भी नहीं लिखी थी। क्लियर है? बात सही है, समझ आ गई सबको? ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर उसे बिल देना पड़ेगा तो कितने रुपए का बिल देगा वो? ये रहा, वही चीज हो गई एग्जैक्ट अमाउंट, जब जोड़ोगे तो वही चीज अपने आप ही निकल के आ जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? अब वेट, तो अब ये समझ गए इस पे। अब जैसे जीएस, अब इसमें क्या होगा, 2500 का 12% जीएसटी अलग निकालोगे, 3500 का 12% जीएसटी अलग सबका, या फिर एक काम, इसमें डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट देके फिर जीएसटी लगाएंगे। करके देखोगे इसे या मैं करूं? एक मिनट, अब ये छोटे क्वेश्चन है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ ब्रेन क्वेश्चनों की। पहली एक्सरसाइज आपकी करनी बनती है, ठीक है? अरे जा रहा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अभी इसमें डाउट है, आज करके और देखियो ना। अब सुनो बच्चा, अब जो है मेन शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट, जहां से हमारी कहानी, वो जो क्वेश्चन है वो छोटे लगने लगेंगे। रेडी? अरे यार तुम इसके ऊपर आ गए। रेडी बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5-7 मिनट तसल्ली से लगाऊंगा। बस पता है कुछ के साथ दिक्कत ये आ रही है, वो परसेंटेज निकालने में टाइम लग रहा है, वो निकाल लो, पर क्वेश्चन वही रहेगा। वो आराम से घर पे प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर यूज मत करना जिसके साथ ज्यादा दिक्कतें हैं। यूज आपको कैलकुलेटर नहीं करना है, अभी आपको प्रॉपर आराम आराम से कैलकुलेट करना है, स्पीड बढ़ेगी फिर। ठीक है? गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम डीलर इन आगरा। एक, अब ऐसे करके डीलर बना लेना, एक आगरा का बंदा है, यूपी में है, जो कि वहां से माल चला कहां तक गया? कानपुर, जो कि कानपुर भी किस में आता है? यूपी में। फिर उसके बाद और कोई भी डीलर बीच में घुस रहा है, जयपुर का, जयपुर जो कि कहाँ आता है? राजस्थान में, राजस्थान। सुनो क्वेश्चन क्लियर है? अब क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे, कौन सा माल कहां से गया। गुड्स आर सोल्ड डिलीवर, यानी इसने सेल करा, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, उसमें क्या है? सही बात है, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं। इट्स ओके, थैंक्स मत बोलो। फिर उसने बोला सेल गुड्स इन डीलर राजस्थान, द डीलर फ्रॉम कानपुर सेल्स दिस गुड्स, डीलर रेट जीएसटी कुछ कितने रुपए पे प्रॉफिट, तो इसने प्रॉफिट कितने डिसाइड किया अपना? 5000। नो दिख रहा ना? तो इसके सेलिंग प्राइस क्या हो गया फिर? कितना हो गया? नहीं आया समझ? हाँ 20,000 की चीज थी, 5,000 प्रॉफिट रख के आगे बेच दिया उसने, जैसा कुछ बोला है, पढ़ो आराम से। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? पहले तो मैंने अभी जीएसटी की बात ही नहीं करी, मैं तो अभी पहले नॉर्मल गुड्स को डीलर के पास से होते हुए राजस्थान तक पहुंचा दिया है। जीएसटी तो अपना आप ही किस पे लगानी है, वो अपना आप क्वेश्चन अराइज रहेगा। पहले फिर से समझते हैं,
आगरा से 20,000 की चीज बेची गई है, कानपुर से खरीदी गई है, कानपुर से 25,000 की चीज बेची गई है, अब कुछ चेंजेस करके रुपीस के अंदर, और 25,000 की जयपुर वाले बंदे ने खरीदी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़ो आराम से। इस पूरी जर्नी में जीएसटी कितने रुपए की लग रही है? 18% की। अब वेट करते हैं। अब जो 18% लगेगी इसको लेनी है इससे, या तो इस पे लगा लो या इधर से लगा लो। तो बिल जनरेट करो। बिल कितने रुपए का बनेगा? जीएसटी कितने रुपए की बनी? जीएसटी बताओ। 18% कितने पे लगाऊंगा? 25,000 पे। और ये जीएसटी कितने रुपए की देगा कस्टमर? 18% ऑफ। अच्छा ये तो हो गया इसके लिए, और एक होगी जीएसटी इधर। समझ पा रहे हो? जीएसटी कितने रुपए की हो गई? 18% ऑफ 20,000। 20,000 की भी जीएसटी। इसके पॉइंट ऑफ से ये दोनों, इसने इसको पहले दिया 20,000 पे और इसको इसने लिया, सही बात है, रुपए के रूप में। पहले 2 मिनट के लिए समझिए। 18% नॉर्मली निकालिए 20,000 का, क्योंकि जब वो 20,000 की चीज खरीद के लाया है, कौन? कानपुर वाला बंदा, तो 18% उसने उसके ऊपर दिए होंगे। यस और नो? इसको इस तरीके से नहीं समझना, तो 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, ठीक है, और इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये अब मैं जो जीएसटी निकालूंगा वो उसकी जीएसटी क्या कहलाएगी? इनपुट जीएसटी। क्योंकि 20,000 पे वो जीएसटी दे रहा है, और कितनी जीएसटी दे रहा है? 18%। किस पे देगा? अपने 20,000 पे। यस और नो? उस चीज को खरीद के लाने में भी उसे जीएसटी दी होगी, जैसे ये भी जीएसटी देगा। यस और नो? तो वेट, तो ये जीएसटी कितनी दे रहा है 18% के हिसाब से? 3600, 3600 रुपए। तो वेट, अब वेट, इसने ऐसी जीएसटी, इसकी जीएसटी कितनी लगी होगी? 18% कितने पे? 25,500 पे दी होगी इसने। कितने रुपए? ठीक है। वेट, इसको एट द एंड कितने रुपए की चीज पड़ी वो अलग बात है। अब सुनो, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या पूछा। नेट जीएसटी पेएबल बाय कानपुर डीलर। कानपुर डीलर की नेट जीएसटी, नेट वर्ड जोड़ दिया, तो कानपुर की जीएसटी कितनी देनी बनती है? 2 तरीके इसके निकालने के, या तो प्रॉफिट की जीएसटी निकाल दो, या फिर कितने रुपए की जीएसटी इसने ली और कितने रुपए जीएसटी दी? 100। तो यानी डिफरेंस कितना हो गया? 4500 माइनस 3600, यानी 900। या देसी तरीका क्या है भैया? सीधी बात है, वो तो ये कहेगा 18% मेरी बनती है मेरे प्रॉफिट की, बस प्रॉफिट ही तो कमाया उसने, बस तो प्रॉफिट की निकाल दो। 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 5,000, तब भी कितनी बैठी? 900। 2 तरीके हैं इसके जो मैंने बताया, इनपुट जीएसटी और इसके लिए आउटपुट जीएसटी है। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर जयपुर डीलर। जयपुर के लिए कितने रुपए की कॉस्ट प्राइस बैठी? अगर वो एंड कंज्यूमर होता है ना, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ये और ये मिला के बात की जाती है। क्लियर? तो कितना? 500, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है अभी, और वो कभी भी कोई चीज बताएगा तो विद जीएसटी बताएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं आया ना समझ? एक्चुअली ये क्वेश्चन अब हमारे कल की क्लास फिर से रहेगी, 12:30 का है ना कल आपका, किनका? तो उसके जस्ट 1:30 बजे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। 1:30 बजे से अपना 1:30 बजे छोड़े या 1:45 छोड़े सर, मैं नीचे अवेलेबल रहूंगा, तो अपना मैं तुरंत आपको पिक कर लूंगा। फिर 2:30 के अराउंड अपना 2:30 या 3 बजे तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। मेरी बात समझ गए? पर कल की क्लास में ये जीएसटी हमारा ऑलमोस्ट समझने की कगार पे आ चुका होगा, क्योंकि आज आप पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सिर्फ आपको परसेंटेज लगा लगा के निकालनी है। मेरी बात समझ गए? चाहे फातिमा या सेंट जोसेफ, सबके क्वेश्चन सेम है अंदर के, आपको करनी है। मेरी बात समझिएगा, इन चीजों से परे हट करके मैंने चैप्टर खत्म नहीं करा है अभी तक, तो इसलिए इस वाली टेंशन में बिल्कुल मत आए कि नहीं आ रहा समझ। ये जब तक मैं कराए जा रहा हूं, इसका मतलब अभी भी मैं ये मान चलो आपको नहीं आया है, और कल की क्लास इसी चीज पे मोहर लगा देगी कि अब जब तक आपके मुंह से ये ना निकलवा लूं कि आ गया है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा। क्लियर है मेरी बात? अब वेट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट सॉल्यूशन कौन सा? गंगा, यही था। देखो ऐसे समझते हैं, 20,000 की चीज थी, जीएसटी 18%, वो कितना लगाया था? 18%, 3600 हो गया था। ये रहा 3600 डायरेक्ट,
जो कि आउटपुट टैक्स होता है उसके लिए। ठीक है, आगरा वाले के लिए था आउटपुट टैक्स, पर कानपुर वाले के लिए तो इनपुट टैक्स है। पर उसने प्रॉफिट जनाया 25,000 का, तो 25,000 की जब बेची तो 4500 का जीएसटी लिया होगा। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वही 900 हो गया इसी को। और अगर माना जाए कि गुड्स जयपुर वाले डीलर के लिए कितने रुपए की पड़ी, तो 4500 जीएसटी के साथ 25,000 के हिसाब से 29,500 की पड़ी। ये क्लियर है। उसे दो ही क्वेश्चन पूछे थे, एक तो 900 बताओ और ये बताओ, मैंने वही बताया है। बीच की कैलकुलेशन को ज्यादा दिमाग मारनी जो होती है, थ्योरेटिकली हम बाद में भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आया? ये तो देखो, जो मैं अपने सामने खुद से कराऊंगा तभी क्लियर होंगी बातें, और फिर करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। अभी कराने पे हूं तो इसका मतलब समझते चलिए। आया समझ? बोलो हाँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।